हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथा से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आत्मकथा का पहला प्रश्न है कि यादों की बारात आत्मकथा किसकी है? यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी ने यादों की बारात नामक आत्मकथा लिखा है। इनकी आत्मकथा का नाम है यादों की बारात। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इनका नाम सबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद, लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम वसीर अहमद खां वसीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलामी के गाने लिखे हैं। कौन? जोश मलिहाबादी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 इधर होगा। प्रश्न नंबर 2, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कौन सी कृति है? तो आत्मकथा है। आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, आत्मकथा। ठीक है, अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल, प्रभा खेतान। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। ठीक है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, ऑप्शन 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले इस व्याख्या को पढ़ते हैं कि एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनीय जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कृति जो है इसमें आत्मकथा नहीं है। अर्धकथानक है बनारसी दास का, निज वृत्तांत, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। उत्तर हो जाएगा आपका अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल आत्मकथा नहीं है। ठीक है, अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। अब मैं नाच्यूं बहुत गोपाल क्या है? मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अंत्यजों के चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतरंग जीवन की करुणामयी, रसार्द्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक हैं अर्धकथा आत्मकथा है बनारसी दास चतुर्वेदी की, निज वृत्तांत आत्मकथा है अंबिका दत्त व्यास की, मेरी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास की। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। तो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कौन सा प्रश्न था? 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। इससे पहले इस व्याख्या को पढ़ते हैं। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है या कहा जाए स्व की स्मृतियों का शब्दांकन है।
गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्व के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है गालिब की अन्य रचनाएं हैं। कहानी संग्रह है 9 साल छोटी पत्नी, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांके लाल, गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी आदि। उपन्यास है इनका खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रानाडे रोड। संस्मरण है स्मृतियों की जन्मपत्री, कामरेड मोनालिजा, सृजन के सहयात्री आदि। ठीक है। व्यंग्यात्मक रचना है राग मिलावट मालकांश, नींद क्यों रात भर नहीं आती। प्रश्न नंबर 6 है इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है। कलम का सिपाही आत्मकथा है तो अर्धकथानक है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बनारसी दास की आत्मकथा है, अर्धकथानक। ठीक है। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है, अमृत राय द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद की जीवनी। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं। सात है अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अर्धकथानक आत्मकथा है बनारसी दास चतुर्वेदी की, कहीं जैन भी लिखा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है। यह है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 9, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी, हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी थी अर्धकथा। अच्छा, एक बात और पूछता है कि अर्धकथा नाम क्यों रखा इन्होंने, आत्मकथा का नाम क्या लिख दिया, अर्धकथा का नाम इन्होंने अर्धकथा क्यों रखा, अर्धकथा क्यों रखा, क्योंकि 55 साल, जब इनकी उम्र 55 साल हो रही थी तब इन्होंने यह उपन्यास लिखा था, यह सोच के कि इंसान की उम्र लगभग 100 के आसपास होती है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने रखा था, ऐसा लिखा गया है। 10 नंबर प्रश्न है अर्धकथानक है क्या है, आत्मकथा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है कि अर्धकथा किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम है तरुण के स्वप्न, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ कुछ विशेष दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है, तो आत्मनिरीक्षण जो है सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिष राय ने, कौशल्या वैशंती ने, सूरजपाल ने। तो मोहनदास नैमिष राय ने हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। ठीक है, जूठन। अब मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा का नाम क्या है, इसके अगले वाले क्लास में मैं पढ़ाई थी आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 14। अब 15 नंबर, 15 नंबर प्रश्न है 15, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है। लीजिए, पहले ही आंसर बता दी। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की।
प्रश्न नंबर 16, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मोहनदास नैमिषारण्य, जिनको प्रथम आत्मकथा लेखक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे है, जूठन है, तिरस्कृत भी है, लेकिन मेरी असफलताएं नहीं है। ठीक है। यह बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है, मेरी असफलताएं। प्रश्न नंबर 19 है, मणिकर्णिका आत्मकथा है, किसका है? तुलसीराम का है मणिकर्णिका। एक और है, उसका नाम क्या है? मुर्दहिया। मुर्दहिया मुर्दहिया मुर्दहिया। ठीक है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका ये दोनों तुलसीराम की है। जयप्रकाश करदम की रचना जो है का नाम है छप्पर। ठीक है। छप्पर पूछी जाती है। प्रश्न नंबर कौन सा था? 19। अब 20 देखते हैं। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो तुलसीराम की है मुर्दहिया मणिकर्णिका। प्रश्न नंबर 21, रसीदी टिकट बहुत फेमस है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट है, और शायद यह रसीदी टिकट पंजाबी भाषा में भी लिखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की क्या है? राजेंद्र यादव की आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मेरी जीवन यात्रा, सिंहावलोकन, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर। तो बसेरे से दूर यह जोड़ा सही नहीं है, घ वाला। ठीक है। बसेरे से दूर यह हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है, और नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन यशपाल की है, मेरी जीवन यात्रा राहुल संकीर्तन की है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। अरे मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा, इसमें पूछा आत्मकथा नहीं है। घ तो एकदम नहीं होगा, कहाँ है? केवल घ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? तो यह 3 खंडों में है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है 3 खंडों में है। ठीक है। जिस तरह से निराला की साहित्य साधना भी है 3 खंडों में, लेकिन वो आलोचनात्मक कृति है, वो आत्मकथा नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? अभी हम लोग देखें पीछे, यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। ठीक है। सिंहावलोकन यशपाल की है। प्रश्न नंबर 26 है, यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वह है सिंहावलोकन। प्रश्न नंबर 27, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि का है। 28 नंबर प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो आप लोगों को पता है 4 भाग प्रकाशित हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। वो कौन कौन से हैं? वह है KNBD यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। ठीक है। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। ठीक है। 69, 70, 78, 85 ऐसे है। और तीसरा है बी बसेरे से दूर,
बसेरे से दूर अभी हम लोग देखे हैं, बसेरे से दूर 1978 में। और डी से 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1785। तो यही है, 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, क्या है ये, 28। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, और प्रकाशन वर्ष है 1969। प्रकाशन वर्ष है 1969। प्रश्न नंबर 30। हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो यह है आत्मकथा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह है आत्मकथा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है, पूछ रहा है। तो कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये है आत्मकथा बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, आपको उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 33 है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन कथा मत कर दीजिएगा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34 हो गया। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की, और इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है, ध्यान रखिएगा। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, पारितोषिक मिला है मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 हो गया। 36। प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है, पूछ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान का नहीं है, यह है मैत्रेयी पुष्पा का, अभी हम लोग पढ़े हैं। और समय है सहचर अमृता प्रीतम का, और टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का, घर की बात चतुरसेन शास्त्री का। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सहचर है समय अमृता प्रीतम की नहीं है, ये है रामदरस मिश्र की। ठीक है, रामदरस मिश्र की है, तो ये भी गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान की नहीं बल्कि मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की। और टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, यही सही है। और घर की बात करें तो घर की बात चतुरसेन शास्त्री का नहीं है, यह है गुरुदत्त की। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन सी सही है, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 हो गया। तो यहीं तक था आज का प्रश्न। ठीक है, आत्मकथा से 36 प्रश्न थे। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्मरण एवं रेखा चित्र। ठीक है, तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।